आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा रहे हैं जो कि कई सालों से रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विराम अवस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग होगा इतना। ठीक है, तो इसमें आपको इसे सिद्ध करना है। तो आप इस क्वेश्चन को जब भी पढ़ोगे तो सबसे पहले ये देखना है कि Q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E ये है, इसमें एक आवेशित क्या रखा है, कण रखा है जिस पर क्या है, आवेश है Q। तो बच्चों यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो वो होगा F बराबर QE। मतलब आपको इतनी लाइन से इतना पता चलता है कि यदि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला कौन सा बल है, तो उस पर आता है F बराबर कण का आवेश क्या है, Q है, और वो हमारा रखा कहाँ है, तो वो हमारा वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। तो आप इसमें सबसे पहले लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, मतलब इस वैद्युत क्षेत्र E के द्वारा जो आवेशित कण है, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर लगने वाला बल, कण पर लगने वाला बल। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, इसमें बल निकालेंगे, तो वो होगा F बराबर Q गुना E। तो ये तो आसान है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में दिया है कि विराम अवस्था से चलकर d दूरी तय करता है। तो बच्चों जैसे आप यहाँ पे क्या बैठे हो, शांत बैठे हो, तो आपका जो प्रारंभिक वेग होगा तो वो क्या होगा, शून्य होगा। जैसे आप यहाँ पर शांत बैठे हो तो आप कोई भी हरकत नहीं कर रहे हो, तो आपका जो प्रारंभिक वेग होगा तो ये होगा शून्य। अब आपने क्या करी, अब आपने इधर d दूरी तय करके आप आ गए यहाँ पे, तो आपका जो वेग था तो वो क्या हो गया, तो वो हमारा v हो गया वेग। मतलब आपके जो वेग है उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जब भी वेग परिवर्तन होता है तो आप में क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप अपना वेग परिवर्तन करोगे तो आप में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही जब कोई कण है पहले वो कैसा था, विराम अवस्था में था, फिर उसका जो वेग हुआ v हुआ, मतलब उसने इतनी दूरी तय कर दी, तो अब उसमें क्या उत्पन्न हो गया, तो अब उसमें a त्वरण उत्पन्न हो गया। ठीक है, मतलब यानी कण का प्रारंभिक वेग था शून्य, अब जो कण है वो u वेग से चलकर v वेग पर आ गया, तो कण के वेग में परिवर्तन हो गया और इस वेग परिवर्तन के कारण ही कण में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या उत्पन्न हो गया है, त्वरण। तो जब इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ तो लिखेंगे कण में उत्पन्न त्वरण क्या है, a है, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, पर वो हमें कैसे पता चला, तो वो हमें इसके वेग परिवर्तन से पता चला कि इसमें a का भी यूज होगा त्वरण का। ठीक है, अब आ गया ये, अब कोई ऐसा सूत्र आपको देखना है बल का जिसमें त्वरण a भी हो, तो वो होता है हमारा गति का दूसरा नियम। क्या होता है, तो वो है हमारा गति का दूसरा नियम, तो वो होता है F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma। अब m तो इसमें आपको दे रखा है कि m द्रव्यमान का है वो कण। ठीक है, तो इसे मान लो समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण से कर लेंगे कि समीकरण 1 व 2 से आपको पता है कि इधर इसके उल्टे हाथ पे भी f है और इसके भी उल्टे हाथ पे f है, तो ये तो हट जाएंगे और जो इनके ये सीधे हाथ पे है ये आपस में बराबर आ जाएंगे, तो QE बराबर ma। अब हम क्या काम करेंगे, ma को तो उल्टे हाथ पर ले आएंगे और इस QE को सीधे हाथ पर ले आएंगे। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आपको जो इसमें ये सिद्ध करना है ना, तो आप देखो हमारे सीधे हाथ पे क्या आ रहा है, QE, तो इसीलिए तो a को निकालना है, a बराबर, तो a के साथ जो गुना में है तो वो सीधे हाथ पर आकर इसके नीचे आ जाएगा, आ गया हमारा a का मान। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको अर्जित वेग को निकालना है, तो वो निकलेगा किससे, गति के तीसरे नियम से। किससे निकलेगा बच्चों हो, तो वो निकलेगा गति के तीसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से। तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और आपको पता है जो इसका प्रारंभिक वेग है शून्य है और जो इसमें दूरी दे रखी है तो वो s ना देकर क्या दे रखी है, d, तो उसे इसमें रख दो।
तो हमारा हुआ वी स्क्वायर बराबर इस यू की जगह हो गया 0 और 2a एस की जगह हो गया हमारा क्या डी। आ गया इतना समझ में। अब a का मान ये आ गया तो इसमें रख दो तो हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2 a का मान कितना है, a का है क्यू ई बटे एम, क्या है क्यू ई बटे एम और गुना क्या है डी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर बराबर 2 क्यू ई बटे एम और गुना डी। तो इसमें आपको क्या सिद्ध करना था, v बराबर करना था। तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा सीधे हाथ पे, तो हो जाएगा v बराबर अंडर रूट 2 क्यू ई डी बटे एम। तो इसे ही आपको सिद्ध करना था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसमें कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, सिर्फ इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी कण आवेशित है और वो किसी विद्युत क्षेत्र ई में रखा है तो उस पर कौन सा बल काम करता है, तो उस पर होता है F बराबर Q गुना ई। और अब जब उस कण में क्या हुआ है, वेग परिवर्तन हुआ है, तो इसीलिए उसमें क्या उत्पन्न हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें हमारा त्वरण ए भी आए, मतलब ऐसा बल का कौन सा सूत्र है। अब वो है हमारा गति का दूसरा नियम जो है F बराबर ma। तो अब इन दोनों समीकरणों को आपस में बराबर कर दो तो इससे हमारा a का मान निकल जाएगा। अब हम इसमें, क्योंकि अब हमें v का मान निकालना है, तो अब हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा, तो इसमें हमें लगाना होगा कि गति के तीसरे नियम से, जो कि ये वाला सूत्र होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ऐसे करके ये हमारा सिद्ध हो गया।